मुंबई इंडियंस ने 15 दिसंबर को रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का ऐलान किया, लेकिन रोहित की कप्तानी जाएगी, इसका फैसला 26 मई 2023 को ही हो चुका था। आखिर 26 मई 2023 को क्या हुआ था और 10 साल में 5 बार मुंबई इंडियंस को आईपीएल का खिताब दिलाने वाले कप्तान की कप्तानी छीनने का फैसला किसका था? कई दिनों के रिसर्च और मुंबई इंडियंस से जुड़े सूत्रों से बातचीत के बाद हमें इन सवालों के जवाब मिले हैं और आज इस रिपोर्ट में आप रोहित की जगह हार्दिक को कप्तान बनाने की असली वजह जानने वाले हैं। अगर आप क्रिकेट लवर हैं और हाल के दिनों में अगर मुंबई इंडियंस से जुड़ी खबरों को लेकर अपडेटेड हैं, तो 3 बातें आप भी जानते होंगे। पहली बात कि मुंबई इंडियंस ने 15 दिसंबर को सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या की तस्वीर शेयर की और लिखा कैप्टन पांड्या। ये ऐलान था कि हार्दिक पांड्या अब मुंबई के कप्तान होंगे। दूसरी बात, मुंबई के प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला, लिखा चुप रहना कभी कभी जवाब देने से अच्छा होता है। और तीसरी बात, जिस दिन हार्दिक की कप्तानी का ऐलान हुआ, मुंबई इंडियंस के सबसे प्रमुख बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने हार्ट ब्रेक का इमोजी सोशल मीडिया पर शेयर किया। वो चाहते तो हार्दिक के लिए स्वागत और बधाई वाला पोस्ट भी कर सकते थे, लेकिन सूर्या या बुमराह की ओर से पोस्ट के जरिए मैसेज दिया गया कि वो इस फैसले से खुश नहीं हैं। अब कहानी को बिना खींचे हुए सीधे उस सवाल पर आते हैं, आखिर कप्तान बदलने का फैसला कब और किसने लिया? उसके बाद आपको बताएंगे ये फैसला क्यों लिया गया। मुंबई इंडियंस के मालिक मुकेश अंबानी हैं और ऑक्शन से लेकर मैच तक हर जगह जिसे सबसे ज्यादा देखा जाता है वो है मुकेश अंबानी के छोटे बेटे आकाश अंबानी। और रोहित शर्मा को लेकर ये फैसला सीधे तौर पर आकाश अंबानी का था, ऐसा हमारे सूत्र ने बताया है। और हमें जानकारी ये भी मिली है कि आकाश ने ये फैसला 26 मई 2023 को ले लिया था, लेकिन तब रोहित और मुंबई इंडियंस के बाकी प्लेयर्स को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब आप पूछेंगे कि 26 मई को ऐसा क्या हुआ था? तो 26 मई को मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल का क्वालिफायर मैच था। खिताब जीतने की उम्मीद बनाए रखने के लिए ये मैच जीतना मुंबई के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन मुंबई इंडियंस 62 रन के बड़े अंतर से इस मैच को हार गया। खुद रोहित शर्मा बैटिंग में फ्लॉप रहे, वो ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में थे और 8 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं भारतीय टीम में उनके जोड़ीदार शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए सिर्फ 60 बॉल में 129 रन ठोक दिए। आकाश अंबानी के लिए ये हार बड़ी थी। उन्होंने मैनेजमेंट से टीम और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर रिसर्च वर्क तैयार करने को कहा। उन्हें रिपोर्ट चाहिए थी, क्योंकि आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस नीचे से टॉप पर थी और 2023 में चौथे स्थान पर रही थी। कप्तान रोहित शर्मा ही थे, जो बल्ले से भी लगातार नाकाम हो रहे थे। कहा जा रहा है कि आकाश अंबानी ने रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट में रोहित शर्मा का पिछले कुछ सालों का प्रदर्शन भी शामिल था। 2017 में उन्होंने सिर्फ 333 रन बनाए थे, 2018 में 286, 2019 में उनका प्रदर्शन थोड़ा बेहतर था, 405 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद 2020 में 332 रन, 2021 में 381 रन, 2022 में 268 रन और 2023 में 332 रन। ये था रोहित का बल्ले से प्रदर्शन। मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट भी इस बात पर राजी था कि रोहित की परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही है। दूसरी तरफ रोहित की उम्र भी 36 साल है और वो काफी समय से भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप से दूर ही रहे हैं। ऐसे में आकाश अंबानी ने सोचा कि अब टीम को रोहित से आगे सोचना होगा, क्योंकि साल 2025 में आईपीएल का मेगा ऑक्शन है और पहले के नियम लागू रहे तो सभी टीमों को 4 खिलाड़ी रिजर्व रखकर बाकी सारे खिलाड़ी रिलीज करने होंगे। ऐसे में जो नई टीम बनेगी उसके लिए एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो कम से कम 5 से 6 साल क्रिकेट खेल सके। तो वहीं पर तय हो गया था कि अब रोहित शर्मा की कप्तानी जाने वाली है, लेकिन उस वक्त ये तय नहीं था कि रोहित की जगह मुंबई की कप्तानी करेगा कौन। उस समय तक यानी 2023 के मई जून तक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने के लिए सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन आकाश चाहते थे कि किसी तरह हार्दिक पांड्या को टीम से जोड़ा जाए। हार्दिक ने कप्तान के तौर पर गुजरात टाइटंस को पहली बार में ही चैंपियन बना दिया था और दूसरी बार में फाइनल तक पहुंचाया था। और भारत के लिए भी T20 मैचों में हार्दिक ही ज्यादातर कप्तानी करते दिखते थे। ऐसे में मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या से संपर्क साधा। सूत्र बताते हैं कि ऑफर पर पहली बातचीत जून के महीने में हुई थी। हार्दिक मुंबई इंडियंस के प्रपोजल को लेकर एक्साइटेड तो थे ही, लेकिन गुजरात टाइटंस को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचने के लिए कुछ समय मांगा, कुछ शर्तें रखी। कहा जाता है कि उन शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी वही करेंगे। मुंबई इंडियंस तो पहले से ही इसके लिए तैयार थी।
और हार्दिक को जितने पैसे चाहिए थे उसे देने में मुंबई इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस बीच गुजरात टाइटंस के साथ पैसे और विज्ञापन में हिस्सेदारी को लेकर हार्दिक के मनमुटाव की खबरें भी आईं और 15 दिसंबर को हार्दिक के मुंबई इंडियंस से जुड़ने और कप्तान बनने की खबर पर मुहर लग गई। कहा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा और टीम के सीनियर खिलाड़ियों को हार्दिक के आने की जानकारी उनके जुड़ने से कुछ समय पहले ही दी थी। हार्दिक के आईपीएल करियर की शुरुआत भी मुंबई इंडियंस से हुई थी। रोहित की कप्तानी में ही वो स्टार बनकर उभरे, लेकिन जब हार्दिक कप्तान बने तो रोहित की तरफ से सोशल मीडिया पर कोई मैसेज नहीं आया। कहा जा रहा है कि वो मैनेजमेंट के इस फैसले से नाराज हैं। रोहित को मुंबई इंडियंस ने रिलीज नहीं किया है। वो अब भी टीम में हैं और उन्हें बुमराह, सूर्या और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों का समर्थन हासिल है। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहेगा। टीम 2 खेमों में बटी हुई दिखेगी, जिसका नुकसान मैदान पर होगा। सूत्रों के मुताबिक मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट 2025 के मेगा ऑक्शन का प्लान अभी से बना रहा है, जिसमें शायद रोहित शर्मा के लिए कोई जगह ना हो। अब हिटमैन के लिए आईपीएल में अपना दबदबा बनाए रखने का आखिरी मौका 2024 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप ही है, जहां वो भारत के कप्तान होंगे। और अगर उनका बल्ला 50 ओवरों के वर्ल्ड कप की तरह चलता है और भारत वर्ल्ड कप जीत जाता है तो फिर रोहित शर्मा के पीछे आईपीएल की सारी टीमें लाइन में लगी होंगी और तब रोहित अपनी शर्तों पर कप्तानी करेंगे।